मम्मा मम्मा हमें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो ना। बच्चों, बारिश के कारण बीज नहीं मिला है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं अभी जंगल से कुछ खाने के लिए ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया अपने बच्चे को घोंसले में छोड़कर रानो चिड़िया जंगल में उड़ जाती है। हर जगह पानी भरा हुआ था, बीज कहीं भी नहीं मिल रहे थे। तभी उसे एक अजीब सी चमकती हुई चीज दिखाई देती है, एक सुनहरा बीज। अरे ये क्या है? ये तो बीज बहुत अलग दिख रहा है, क्या ये खाने लायक होगा? और फिर रानो चिड़िया जैसे ही उस बीज को चोंच में उठाती है, अचानक पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से चमकने लगता है। बीज जादुई था। रानो चिड़िया डर जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि इस बीज को अपने घोंसले में ले जाकर देखना चाहिए। और फिर रानो चिड़िया उस बीज को लेकर सीधे अपने घोंसले के पास लौट आती है। रानो चिड़िया अपने घोंसले में पहुंचकर उस बीज को घोंसले के पास मिट्टी में गिरा देती है। तभी अचानक जमीन हिलने लगती है और एक विशाल बेल तेजी से आसमान की ओर बढ़ने लगती है। बच्चे हैरान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा ये क्या हो रहा है? ये कोई साधारण बीज नहीं था, ये तो कोई जादुई पौधा है। वह बेल तेजी से ऊपर जाती है, बादलों से भी आगे चली जाती है। रानो चिड़िया सोचती है कि इससे ऊपर जाकर देखना चाहिए। वह अपने बच्चों को सुरक्षित छोड़कर बेल पर चढ़ने लग जाती है। बेल के ऊपर बादलों के बीच एक विशाल महल था। रानो चिड़िया उसके अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो ढेर सारे सोने के बीज हैं। लेकिन तभी अचानक से जमीन कांपने लगती है और एक डरावनी आवाज गूंजने लगती है। कौन है जो मेरे महल में घुस आया? रानो चिड़िया वो आवाज सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वह फौरन एक कोने में छुप जाती है। वह देखती है कि एक विशाल दैत्य महल में घूम रहा है। उसके पास एक जादुई कटोरा था, जिसमें से कभी खत्म ना होने वाले बीज गिर रहे थे। अगर ये जादुई कटोरा मुझे मिल जाए तो मेरे बच्चों को तो कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। और फिर रानो चिड़िया धीरे से उड़ती है और कटोरे के पास जाती है और उसे चोंच में पकड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। जैसे ही रानो बाहर आती है, दैत्य उसे देख लेता है और वह गुस्से में दहाड़ने लगता है। रुक जा, ये मेरा खजाना है। और फिर वह दैत्य तेजी से रानो चिड़िया का पीछा करता है। रानो चिड़िया तेजी से उड़कर नीचे बेल की ओर आती है और जैसे ही वह अपने घोंसले में पहुंचती है, अचानक बेल तेजी से सूखने लगती है। दैत्य बेल पर था और जैसे ही बेल टूटती है, वह नीचे गिर जाता है और गायब हो जाता है। रानो चिड़िया के पास अब जादुई कटोरा था। जैसे ही वह उसमें से बीज निकालती, वह कटोरा फिर से भर जाता है। अब उसके बच्चों को कभी भी भूख नहीं लगेगी। उसके बच्चे ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। मम्मा मम्मा अब हम कभी भी भूखे नहीं रहेंगे। हाँ मेरे बच्चों, अब हम हमेशा खुश रहेंगे। अब रानो चिड़िया के पास एक जादुई कटोरा था, जिसमें कभी ना खत्म होने वाले बीज निकलते थे। वह अपने बच्चों को प्यार से खिलाती है और वह अन्य गरीब पक्षियों में भी बीज बांट देती है। रानो रानो तुमने तो पूरे जंगल को भूख से बचा लिया। अब हमें कभी भी बीज की चिंता नहीं होगी। हमें अब बीज नहीं खोजने होंगे। हाँ, रानो चिड़िया की जय हो रानो चिड़िया की। वही एक पेड़ पर कालू कौवा और गौरी कौवी बैठे हुए ये सब देख रहे थे। वह तो बहुत ज्यादा जलते हैं। कालू कौवा और गौरी कौवी रात को रानो के घोंसले में आ जाते हैं और जादुई कटोरे को चुराने की योजना बनाते हैं। अगर ये जादुई कटोरा हमारे पास आ जाए तो हमें कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी गौरी, बस हमें इसे चुरा ही लेना होगा। हाँ कालू जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। फिर सारे के सारे जंगल में हमारी ही बादशाहत होगी। रात होते होते दोनों दबे पांव रानो चिड़िया के घोंसले की ओर बढ़ते हैं। रानो और उसके बच्चे गहरी नींद में होते हैं। धीरे धीरे कालू कौवा कटोरे के पास पहुंच जाता है और उसे चोंच में उठा लेता है। फिर दोनों उड़कर जंगल के एक गहरे कोने में चले जाते हैं। सुबह होते ही जब रानो चिड़िया उस कटोरे की ओर देखती है तो वह गायब था। वह चौंक जाती है। अरे अरे हमारा जादुई कटोरा कहाँ गया? और फिर रानो चिड़िया पूरे जंगल में उस जादुई कटोरे को खोजने लगती है, लेकिन कटोरा उसे कहीं भी नहीं मिलता। तभी तोता उड़कर आता है और उसे बताता है कि कालू कौवे और गौरी कौवी को उसने कुछ भारी चीज ले जाते हुए देखा था। रानो बहन, जरूर जरूर ये कालू कौवे और गौरी कौवी ने ही कटोरा चुराया है। वही कालू कौवा और गौरी कौवी जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। वे कटोरे से बीज निकालकर मजे मजे से खा रहे होते हैं। कालू जी, अब हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ गौरी, सही कहा, अब हम जंगल के राजा बन सकते हैं।
लेकिन तभी रानो चिड़िया वहाँ पर पहुँच जाती है। वह गुस्से में उन्हें देखने लगती है। कालू, गौरी, ये कटोरा मेरा है, इसे तुम दोनों मुझे वापस कर दो। अब ये हमारा है रानू, जाओ जाओ कहीं और जाकर बीज ढूंढो। रानो चिड़िया समझ जाती है कि कालू कौवा और गौरी कौवी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। वह कटोरा अचानक से चमकने लगता है। कटोरे की आवाज गूंजने लगती है, मैं लालचियों के साथ नहीं रह सकता। और फिर वह कटोरा जोर से हिलता है और उसमें से बीज निकलना भी बंद हो जाते हैं। कालू और गौरी दोनों ही घबरा जाते हैं। अरे अरे कालू जी, ये क्या क्या हो रहा है ये कालू जी? हाँ गौरी, गौरी इसमें से बीज क्यों नहीं आ रहे? और तभी वह कटोरा हवा में उड़ने लगता है और वापस रानो चिड़िया के पास आ जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी हैरान रह जाते हैं। तभी कटोरे में से एक जादुई रोशनी निकलती है और वह रोशनी कालू कौवे और गौरी कौवी दोनों को एक पिंजरे में कैद कर देती है। रानो चिड़िया भी अपने घोंसले में वापस लौट आती है। उसके बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। वह कटोरा फिर से बीज देने लगता है। माँ, हमारा कटोरा वापस आ गया। हाँ बेटा, ये कटोरा ईमानदार और मेहनती लोगों के लिए था, लालचियों के लिए नहीं। इस तरह रानो चिड़िया और उसके बच्चे हमेशा खुशी खुशी रहने लगते हैं। रानो चिड़िया और उसके बच्चों ने खुशी और समृद्धि पाली। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो। मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है चिड़िया, तो फिर तुम चली जाओ, लेकिन जल्दी वापस आना। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार कर रहा हूँ। कश्मीर के एक जंगल में दो पति पत्नी रहा करते थे। कुछ दिनों बाद रानो चिड़िया 2 अंडे देती है। तब उनमें से 2 प्यारी प्यारी बेटी निकलती हैं, जिन्हें देखकर टुन्नू चिढ़ा नाराज हो जाता है और वह अपनी पत्नी से कहता है, अब इन बेटियों को बहुत सारा दहेज देना पड़ेगा और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएंगी। फिर बुढ़ापे में मेरा क्या होगा? अरे आप नाराज क्यों होते हो? अगली बार हमारे घर में बेटा आ जाएगा। देखो तो हमारी ये दोनों बेटियां कितनी प्यारी हैं। आप इन बेटियों को एक बार गले से तो लगा लो। लेकिन टुन्नू को तो बेटा ही चाहिए था। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ महीने बाद रानो चिड़िया फिर से एक अंडा देती है। पता नहीं इस बार अंडे से बाहर बेटा आएगा या फिर बेटी। हे भगवान, इस बार मुझे बेटा ही देना। मेरी विनती सुन लेना भगवान। रानो को इसी की चिंता सताने लगती है और वो काफी कमजोर पड़ गई और बीमार भी पड़ गई। जब इस बात का पता उसकी सहेलियों को चलता है तो वो उससे मिलने उसके घर आती हैं। रानो, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है और तेरी बेटियां भी बहुत कमजोर हैं। किस बात की चिंता सता रही है तुझे? मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे किस बात की चिंता सता रही है। 2 बेटियों की वजह से तुम्हारे जीजा जी मुझसे बहुत नाराज हैं। बस मुझे यही चिंता सता रही है कि कहीं अगर इस अंडे से भी चिड़िया बाहर आ गई तो मेरा और मेरी बेटियों का क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? और मेरे पति ने तो कह दिया है कि इस बार तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। रानो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तू चिंता मत कर, हम जीजा जी को समझाएंगे। तू अपना और अपनी इन बच्चियों का अच्छे से ध्यान रखो। ये कहकर उसकी सहेलियां वहाँ से चली जाती हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू घर आता है। तब रानो के अंडे से एक और बेटी निकलती है, जिसे देखकर टुन्नू रानो को और उसकी 3 बेटियों को घर से निकाल देता है। हे भगवान, अब मैं इन 3 बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो कोई ठिकाना भी नहीं है और ना ही मेरा इस दुनिया में कोई है। हे भगवान, अगर सब अपनी बेटियों से नफरत करते हैं तो आपने इन बेटियों को बनाया ही क्यों है? क्या हर बेटी को ऐसी मुसीबत झेलनी पड़ती है? अगर आज मेरे माता पिता ने मुझे पढ़ाया होता तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगी ताकि उन्हें भी मेरी तरह दुख ना झेलने पड़े। रानो चिड़िया अपनी 3 बेटियों को लेकर खुले आसमान के नीचे एक पेड़ पर कच्चा मिट्टी का घोंसला बनाकर रहने लगती है। तभी अचानक से वहाँ 2 बादल आ जाते हैं और जोर से बारिश करने लगते हैं, जिसकी वजह से रानो चिड़िया मिट्टी का घोंसला पानी में ढह जाता है। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? इतनी मुश्किल से मैंने ये घर बनाया था, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। ये सब देखकर बबलू बादल को बुरा लगता है और वो अपने दोस्त कालू बादल से कहता है, अरे यार कालू, हमारी वजह से वो नन्ही चिड़िया और उसके बच्चे बेघर हो गए। देखना कैसे बारिश की वजह से उसका मिट्टी का घोंसला बह गया।
अरे यार बबलू, इसमें हमारी क्या गलती। हमारा काम तो बरसात करना है। इन पक्षियों को ही अपना घोंसला पहले से मजबूत बनाना चाहिए। चल अब यहाँ से, हमें कहीं और जाकर भी बरसना है। वहीं बेबस रानो चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों तुम तीनों यही पेड़ की डाल पर मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए भोजन और घोंसले का इंतजाम करती हूँ। फिर रानो घोंसले बनाने के लिए तिनके ढूंढने लगती है। तभी कुछ दूरी पर उसे जमीन पर थोड़ा भोजन दिखाई देता है। जैसे ही वो भोजन के पास आती है, तभी पीछे से एक चील आकर रानो पर हमला कर देता है, जिसमें रानो बहुत घायल हो जाती है। चील भाई, मुझ पर थोड़ा रहम करो, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मुझे एक बार उन्हें देखकर आने दो, मैं उन्हें भोजन देकर वापस आ जाऊंगी। प्लीज चील भाई, मेरा विश्वास करो, फिर आप मुझे खा लेना। ठीक है, यही बात है तो तू जा। मैं तुझे थोड़ी देर के लिए आजाद कर रहा हूँ, पर जल्दी आना अपने बच्चों को भोजन देकर। मैं तब तक यहाँ तेरा इंतजार करता हूँ। और याद रखना, अगर तू वापस नहीं आई तो मैं तेरे बच्चों को भी खा जाऊंगा। फिर रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को भोजन देने चली जाती है। तभी उसे रास्ते में बबलू बादल मिलता है। वो उससे पूछता है, क्या हुआ चिड़िया, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो और तुम्हारी ये हालत किसने की, बताओ मुझे। बादल भैया, मैं आपको क्या बताऊं, मेरे पति ने मुझे मेरी तीनों बेटियों के साथ घर बाहर निकाल दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए जैसे तैसे करके एक मिट्टी का कच्चा घोंसला बनाया, पर वो भी तेज बारिश में बह गया। मैं अपने बच्चों को पेड़ की डाल पर छोड़कर नया घर बनाने के लिए तिनके लेने गई थी। तभी उस दुष्ट चील ने मुझ पर हमला कर दिया। अब भी मैं उस चील से कुछ समय की मोहलत लेकर अपने बच्चों को ये भोजन देने और उनसे अलविदा कहने जा रही थी। ये सब सुनकर बबलू बादल बहुत दुखी होता है। रानो बहन, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारा वो मिट्टी का घर बह गया। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि उस कच्चे घर में तुम अपने बच्चों के साथ रह रही हो, वरना मैं वहाँ कभी बारिश नहीं करता। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। रानो, मैं तुम्हें रहने के लिए एक जादुई फलों का घर दूंगा, जिसमें तुम अपनी तीनों बेटियों के साथ आराम से रह सकोगी। ये कहकर बादल रानो चिड़िया को जादुई फलों का घर देता है, जिसे देखकर रानो चिड़िया बहुत खुश होती है। वो घर तरह तरह के फलों से मिलकर बना होता है। बादल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये जादुई फलों का घर दिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। फिर बादल वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया अपनी तीनों बेटियों के साथ बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में रहने लगी। वहीं दूसरी तरफ चील जंगल में रानो का इंतजार करते हुए थक गया और गुस्से में उसे ढूंढने के लिए निकल गया। इस चिड़िया ने मुझे धोखा देकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इसे और इसके बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। थोड़ी दूर चलते ही चील को एक फलों का घर दिखाई देता है। अच्छा, मुझे लगता है इसी घर में वो चिड़िया रहती है। अब मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं। ए चिड़िया, मैं जानता हूँ तू इसी फलों के घर में रहती है, इसलिए अच्छा रहेगा तू खुद घर से बाहर निकला, वरना मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। चील, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं इस घर से बाहर नहीं आऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं तेरे घर को ही तोड़ दूंगा। ये कहकर चील रानो चिड़िया के जादुई फलों के घर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक जोर का झटका लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन पर जा गिरता है। अरे अरे क्या, अरे मर गया रे, अरे भागो यहाँ से। ये कहकर वो चील डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। फिर इस तरह से रानो चिड़िया बादल के दिए हुए जादुई फलों के घर में अपनी तीनों बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका धन्यवाद। गंजी चुड़ैल अपने लंबे हाथ बढ़ाकर रानो चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया का गला पकड़ लेती है। माँ बचाओ, कहाँ गई? माँ बचाओ। गंगा नदी के चारों ओर सुंदर जंगल और पहाड़ थे। यह नदी बहुत दूर से बहते हुए आकर सुंदरवन जंगल के पास से गुजरते हुए और भी बहुत दूर तक जा रही थी। वहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर था और इसीलिए सर्दियों की छुट्टियों में लोग दूर दूर से इस गंगा नदी के किनारे पिकनिक मनाने आते थे।
सभी जल्दी आओ, खाना बनकर तैयार है। पहले बच्चे लोग खा लो, फिर हम सब खाएंगे। गुड्डू जल्दी आओ बेटा, खाना खाने का वक्त हो गया। मस्ती और खेलकूद के बाद जब सब मिलकर एक साथ खाने बैठते हैं, तब वहाँ के एक पेड़ की डाल पर बैठी एक रानो चिड़िया लगातार चू चू करती रहती है। अरे बाप रे, ये चिड़िया तो चिल्ला चिल्ला कर मेरा कान खराब कर रही है। रुको, मैं इसे भगाता हूँ। हुश हुश, भागो भागो, हुश हुश। रानो चिड़िया डर कर उड़ जाती है और अपने नीम के पेड़ पर अपने घोंसले के पास बैठी थी। उसके घोंसले में उसके 2 बच्चे जब अपनी माँ को देखते हैं तो वो उससे कहते हैं, माँ, आप हमारे खाने के लिए क्या लाई हो? जल्दी दो माँ, हमें बहुत भूख लगी है। रुको बच्चों, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ, तुम परेशान मत हो। फिर रानो चिड़िया पिकनिक वाली जगह पर उड़कर जाती है और एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। लो भाई लो, अरे चिड़िया को अभी भगाया और फिर से चली आई। अब इसे अच्छे से सबक सिखाना होगा। रुको, लगता है इसे भी भूख लगी है। मेरे बेटे की थाली से यह सेब का टुकड़ा इसे दे देती हूँ, शायद इससे इसका पेट भर जाए। महिला सेब का टुकड़ा थोड़ा दूर फेंकती है। रानो चिड़िया तुरंत उसे चोंच में उठाकर उड़ जाती है और घोंसले की ओर लौटती है। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, गुड़िया और कुकू, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। क्या लाई हो माँ, क्या लाई हो? दिखाओ ना माँ। अरे माँ, ये तो सेब का टुकड़ा है, मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझे केला चाहिए। माँ, मुझे सेब बहुत पसंद है। गुड़िया, ये सेब बड़ी मेहनत से लाई हूँ, खा लो। ऐसा मत करो बेटी, खा लो, देखो तुम्हारा भाई कितना खुशी से खा रहा है। आज यह सेब का टुकड़ा मिला है, कल देखूंगी तुम्हारे लिए केला कहाँ से ला सकती हूँ। नहीं माँ, मुझे सिर्फ केला ही चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे केला खाना है। अच्छा ठीक है, रो मत, मैं तुम्हारे लिए केला लाती हूँ। रानो चिड़िया केले की तलाश में उड़ जाती है। रानो चिड़िया के घोंसले के पास ही एक बड़ा सा नीम का पेड़ था और उसी पेड़ पर एक गंजी चुड़ैल रहती थी। वो घर के बाहर बैठे पैर हिला रही थी। माँ, भूख से मेरा पेट जल रहा है, जल्दी कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा। उबला चावल, जली हुई रोटी, जो मिल जाए वही खाने के लिए दे दो माँ, मुझे जोर से भूख लगी है। माँ, दो ना खाना माँ। अरे रो मत बेटे, तुम तो दिन में खाना नहीं खाते, तुम तो रात में ही खाना खाते हो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, जल्दी कुछ खाने के लिए दो, नहीं तो मैं बहुत चिल्लाऊंगा माँ। दूसरी तरफ रानो चिड़िया नदी किनारे बैठकर सोच रही थी, अब मैं केला कहाँ से लाऊं? ये गुड़िया भी कितनी जिद्दी हो गई है, जो मांगती है वही तुरंत चाहिए। रानो सोचते हुए पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी एक बुलबुल चिड़िया केले लेते हुए वहाँ से गुजर रही थी। वो रानो को उदास देखकर उसके पास आती है। रानो, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे बच्चे गुड़िया और कुकू कैसे हैं? मेरी बेटी गुड़िया बहुत जिद्दी है, उसे केला चाहिए, लेकिन मैं केला कहाँ से लाऊं? रानो, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए अपने केलों में से कुछ केले देती हूँ, मैं ये शहर से लाई हूँ। बुलबुल अपने केलों में से कुछ केले रानो चिड़िया को दे देती है। रानो चिड़िया केले लेकर घोंसले की ओर उड़ने लगती है। वहीं चुड़ैल पेड़ पर बैठी थी और अपने बच्चे की भूख मिटाने के लिए चिंतित थी। मेरे बेटे को बहुत भूख लगी है। मेरे बेटे, तुम रो मत, नीम के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें गुड़िया और कुक्कू नाम के 2 बच्चे हैं। गुड़िया तो बहुत जिद्दी है, वह अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। मैं जाकर उसे पकड़ कर लाती हूँ। चुड़ैल अपने लंबे हाथ बढ़ाकर गुड़िया चिड़िया का गला पकड़ लेती है। माँ, बचाओ, कहाँ हो माँ? चुड़ैल, मेरी बहन को छोड़ दो, वह फिर कभी जिद नहीं करेगी। रानो चिड़िया केले लेकर घोंसले पर पहुंचती है और यह दृश्य देखकर हैरान हो जाती है। चुड़ैल, यह तुम क्या कर रही हो? मेरी बेटी का गला दबा रही हो। तुम्हारी बेटी गुड़िया बहुत ज्यादा जिद्दी है, वह तुम्हारी कोई बात नहीं सुनती, ठीक से खाती नहीं, समय से सोती नहीं, इसलिए मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। मेरे बेटे को बहुत जोर की भूख लगी है। माँ, मुझे बचा लो, मैं अब कभी जिद नहीं करूँगी, आपकी हर बात मानूंगी।
फिर गंजी चुड़ैल उसे छोड़ देती है और चेतावनी देती है। याद रखना, अगर कभी शरारत की तो मैं तुम्हें पकड़ कर ले जाऊंगी। याद रखना, मैं सामने पेड़ पर ही रहती हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई देता है और सब कुछ सुनाई भी देता है। अगर फिर कभी शरारत करते देखा तो अपने लंबे लंबे हाथों से ले जाऊंगी तुम्हें। याद रखना। फिर इसके बाद गंजी चुड़ैल अपने घर में लौट जाती है। 2 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही थी। आसमान से काले बादल हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी चिंटू कुकू से कहता है, कुकू कुकू देखो, ये बारिश कितनी अच्छी लग रही है। चलो हम बाहर की डाली पर जाकर भीगते हैं। क्या